आपको उस्मान बुज़दार समझकर लोगों ने कभी तंज़ो मज़ाक किया हो? जब उस्मान बुज़दार साहब की यहाँ अनाउंसमेंट हुई तो अमेरिका में मेरे कज़न्स हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि आपको मुबारक हो। पीपल्स पार्टी के रिलेटेड मेरे फादर थे, उनका बेनज़ीर साहिबा से ताल्लुक था। अकील रिजवी साहब काले जादू का इलाज करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि बहुत ऑथेंटिक है। लोग आपको जाली तो नहीं समझते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिप्यूट अपने इलाके में भी ठीक है, हर जगह ठीक है। दुआ कनूत सुनाएंगे आप? नहीं, मुझे नहीं आती, मैं जैली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग VH डिजिटल। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि तमाम उन कैरेक्टर्स को कैमरे के सामने लाया जाए बहुत एथिकल तरीके से जिनकी एक मुख्तलिफ स्टोरी है। सो उस्मान बुज़दार साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा और जब वो वज़ीर आला बने तो ख़बरों की ज़द में तो रहे, लेकिन जब जब कोई भी तहरीक इंसाफ में तब्दीली आती है तो उनका जिक्र अक्सर आता है। अभी सुहेल अफरीदी साहब की जब बतौर वज़ीर आला तैनाती हो रही थी और वोट्स पड़ रहे थे तो फिर भी उस्मान बुज़दार साहब को याद किया जा रहा था मुख्तलिफ हवालों से। सो वी हैव फाउंड अ गाय हु लुक्स लाइक उस्मान बुज़दार, और जब भी उस्मान बुज़दार पे कोई तनकीद होती है या वो जीतते हैं तो उन पर लाजमी लोग जो उनके मोहल्ले के हैं, जो उनके अहबाब में से हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और उनके जो दोस्त हैं वो भी ये समझते हैं कि जो इन लोगों के साथ फिरते हैं उनका ताल्लुक़ भी उस्मान बुज़दार से है। तो ही लुक्स लाइक उस्मान बुज़दार, लेकिन इनका नाम है मौलाना अकील रिजवी साहब। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, एक तो आप लगते हैं उस्मान बुज़दार की तरह, फिर आपने गेटअप भी वो बना रखा है, तो ये खुद किया? नहीं, ये देखें कि मैं बेसिकली रिलीजियस डिबेटर हूँ। अच्छा। तो बचपन से ही हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग वेस्ट कोट और शलवार कमीज़ को पहनते हैं। तो बाकी ये है कि हर शबी कुदरत ने बनाई हुई है, उसने कौन सी सूरत कहाँ पैदा कर दी, ये उसके राज वही जानते। तो आपको कभी ऐसा कोई फ़नी वाक़या बताया ना कि जिसमें आपको उस्मान बुज़दार समझकर लोगों ने कभी तंज़ो मज़ाक किया हो आपके साथ? जी, मैं आपको मोर फेवरेबल वर्ड। जब उस्मान बुज़दार साहब की यहाँ अनाउंसमेंट हुई तो अमेरिका में मेरे कज़न्स हैं। अच्छा। तो उनको सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि आपको मुबारक हो, आपका तो कज़न आ गया है। तो उन्होंने कहा, वो हंस के, हाँ जी मेरा कज़न है। वो वैसे थे लोगों का चलता सिस्टम। तो उसके बाद फिर यहाँ लाहौर में अक्सर लोग मैंने उतरना है कहीं कोई चीज़ लेनी, तो उन्होंने समझना कि उस्मान बुज़दार से शबीह है। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग आपसे पैसे भी नहीं लेते या ज़्यादा पैसे मांगते हैं? नहीं, इस तरह का नहीं है। वैसे जो है काफ़ी लोगों को शक हो Confused जाता, जाते कंफ्यूज हो जाते थे। सो कभी पॉलिटिकल करियर बनाने का सोचा या किसी पार्टी के साथ मुंसलिक रहे आप? नहीं, पीपल्स पार्टी के रिलेटेड थे। अच्छा। मेरे फादर थे, 40 ठीक है। किताबों के मुसन्निफ थे, डॉक्टर सैयद नज़र हुसैन रिजवी साहब। अच्छा। उनका बेनज़ीर साहिबा से ताल्लुक था। ऑलराइट, मुझे ये बताइएगा कि चलें, ये तो दिस इज़ द लाइटर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, लेकिन इन एक्चुअल आप जो काम करते हैं बड़ा ख़तरनाक काम है, जिसको मैं इस तनाजुर में ख़तरनाक समझती हूँ जी। कि जब हम काला जादू बरहक है, बेशक कुरान पाक में इसका जिक्र है, लेकिन अकील रिजवी साहब बाकायदा काले जादू का इलाज करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि बहुत ऑथेंटिक हैं। तो मुझे बताएं, ऑथेंटिसिटी कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप खुद को जाली आमिल और सही आमिल को पहचानने का क्या फ़र्क? मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो पेशेंट कभी हमारे पास आते हैं उनके नाम के असरात, अगर बंदे की एजुकेशन है, जैसे डॉक्टर है, उसने अपनी तालीम हासिल कर रखी होती है, ठीक है। नफ्सियात वाले नफ्सियाती पेशेंट को देख के जान लेते हैं। तो हमें सबसे पहले उसकी सूरत से हमारी कैलकुलेशन हो जाती है और फिर उससे बातचीत करने से, क्योंकि इंसान का जो अंदर माफी ज़मीर है वही इतला देता है कि इसके ऊपर कुछ हुआ है कि नहीं। मेरे ऊपर कुछ हुआ है? मैं आपको श्योरिटी से कहा है कि आपको ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा। जी, क्योंकि हवास नाम के जो है वो बता देते हैं। नाम के हिसाब से आप पता लगाते हैं कि इसको न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। कुछ लोग इसको इल्म जफर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जफर नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं इल्म न्यूमरोलॉजी, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है जी। इंसान की शख्सियत पे उनके मामला आते। तो फिर इसका जब आप ये पता लगा लेते हैं किसी शख्स पे कोई असरात हैं या नहीं हैं, कुरान मजीद भी इस्तिखारे से इतला दे देता है।
आप इस्तिखारा भी करते हैं? बिल्कुल इस्तिखारा तो कोई भी शख्स कर सकता है। जी, इसीलिए कह रहा हूँ, अल्लाह पाक शारक से ज़्यादा करीब है। बेशक, नो डाउट, इसीलिए इस्तिखारा किया जाता है कि सिर्फ मेरी अपनी राय ना रहे, हम इसमें उसकी राय लें जो हर चीज़ से बेनियाज है और इबादत के काबिल है। नहीं तो व्हाट डू यू डू, लाइक फी सबीलिल्लाह करते हैं या लोगों से चार्ज करते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी कि जब किसी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके ऊपर उसके असरात को तोड़ने के लिए, उसके लिए फिर वो, मिसाल के तौर पे मैं आतिशी चाल से काम करता हूँ। आतिशी चाल से मुराद ये है कि दिया वगैरह सिस्टमेटिकली उसको जलाना, और उसके अंदर जो फिर एक्सपेंस मीट होते हैं, एक्सपेंस जो है वो ये नहीं होते कि उसमें लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन एक चीज़ का ट्रायल है, इलाज है। मिसाल के तौर पे आप 4 वीक्स करते हैं, किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें डेज होते हैं जिसमें हम रद्द सहर यानी जादू को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और खुदा की मर्जी से टूट भी जाता है। वही बात अगर आपको काम आता है तो आप करते हैं। तो अगर दिया वाला आतिश जो आपकी ताकती है, हाउ डू यू डू इट को, जैसे वो एक गुड़िया होती है उसके अंदर, वो क्या है सब? वो बस ये चीज़ कह लें कि ये फेक है हर चीज़, क्योंकि आप जो दिया जलाते हैं उसके ऊपर बाकायदा वो आप उस नक्श को तहरीर करते हैं। इल्म तहरीर होता है ना, वो तो तहरीर अपने हाथ से करते हैं, उसको पढ़ते हैं, जो आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद है। चीज़ वही कहते हैं, इल्म जो दूसरा भी सीखे। जैसे कुरान आप खुद सीखे हैं तो दूसरों को भी सिखाना फ़र्ज है आप पे। नजर बद का इलाज क्या है? नजर बद का जी इलाज इस तरह से है कि आप सबसे पहले सदका वगैरह फेंकते हैं। अच्छा, सदके देने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, और बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे आलिम दीन तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन ऐसे आमिल बाबा हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और वो ख़वातीन को हरासा करते हैं सदक़े के नाम पर। जी, सबसे पहले ये है कि मैं उसको आलिम नहीं मानता जो अपने इल्म को गलत जानिब इस्तेमाल करे। और अगर मर्द जन है तो औरत को इस्लाम में कहीं कंसेप्ट नहीं कि उसको हाथ लगा के दम करना। ठीक है, आप यहाँ बैठी हुई है, मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल एक मुनासिब सा डिस्टेंस है। जी, उसको हम ये होता है कि कुरान की आयत की हल्की सी मारते हैं। फूंक से ये मुराद होती है कि हमारे जो लुआब और ज़ुबान में तासीर पढ़ के हो गई होती है, उसको हम पढ़ के जब फूंकते हैं तो वो आवाज़ दूसरे तक जाते हैं, उसको बीमारी से निजात देते हैं। तो आप कितने पैसे चार्ज करते हैं नज़र बद के इलाज के लिए? देखिए, अब एक आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे आप 50,000 अभी मुझे पे करें, इसका मतलब है उसका इलाज नहीं करना, ये तो जुल्म है। उसके हिसाब से ही किया जाता है कि इसकी बकरा देख के फंसाते हैं। नहीं, बकरा फंसाने वाली बात नहीं। अगर मैंने बकरा फंसाना हो तो मैंने पीर खाना बनाया हो या कोई ऐसी जगह, मैं फ्रीलांस करता हूँ, जहाँ मुझे आपने कॉल किया मैंने वहीं आके आता है तो कर दिया। पैसे कितने मिल जाते हैं वैसे? आपको रेट तो होगा ना, आप मुझे पता चला आप सबसे महंगे इस वक्त ट्रीटमेंट के एतबार से। मैंने आपको कहा जी कि टाइम के हिसाब से है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझ पर काला जादू हुआ, कितने पैसे? बात ये है कि उसको आपको बताया कि आप सदका वगैरह फेंकें, उसके बाद मिसाल के तौर पे आपका मतलब बकरे भी देने होते हैं? बकरे नहीं, बकरे किस लिए, बकरे ये खुद खाते हैं, कोई बकरा शक्ल की जरूरत नहीं होती। माश की दाल, वो आपकी अपनी माश की दाल काफ़ी है। अंडे का सदका होता है। वाइट अंडे जो होते हैं 25 रुपए का अंडा मिल, एक यही तो कहा कि वेरी वेरी पुअर। आपके टाइम के कितने चार्जेस हैं ये पूछना? टाइम का मैडम यही आपको बता, 18 दिन का जो आपका इल्म है, साल के तौर 18 दिन डेली नहीं करना होता, ये झूठ है। एवरी वीक को करना होता है 2 डेज ओनली। सैटरडे आप कर लें और ट्यूसडे कर लें, काफ़ी है। लेकिन अल्लाह शफा, जब अल्लाह ताला शफा का रास्ता निकालता है और इंसान पैसे बताए ना कितने पैसे, आपको यही है कि मिसाल के पास मैं अपनी खुशी से तो आपको 500 रुपए देना चाहती हूँ तो दे दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तेल की कास्ट 2000 होगी तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप अपने हाथ से संभाल लें, ठीक है। मेरी जो उजरत बनती है खुदा रसूल, वो खुदा रसूल को हाजिर नाजर जान के आप दें, बस मैं यही कहूँगा। इसके अलावा तो डॉलर्स में चार्ज करते हैं या पाकिस्तानी? एक मिनट, डॉलर्स में मैं आपको बात बताऊँ, पाउंड्स वगैरह में या डॉलर्स में कोई पे करता है तो वो आपको पता है डेफिनेट करेंसी का फ़र्क है। हमने तो पाकिस्तानी करेंसी में उनको कहना होता है, उन्होंने फिर वो डॉलर्स में उस तरह पे करते हैं। आपके ओवरसीज पेशेंट्स भी हैं कुछ लोग हैं जो करते हैं। लेकिन मैंने एक ही चीज़ आपको कहा है कि मैं इस जगह पे बबंगे दुखल कह रहा हूँ
कि ना मैंने आज तक किसी को बेवकूफ़ बनाया, वरना पीर खाना बना के बैठा हूँ या कोई चीज़, मैंने दुकान नहीं नहीं सर, बनाई। ये तो ज़्यादा मुश्किल है ना, पीर खाने में तो जाकर बंदा को एहतजाज भी कर सकता है, आपको कहाँ ढूंढता फिरे बंदा। नहीं तो जो रेफरेंस पे बैठा हुआ है अपने घर के आगे, तो शोर कोई भी पसंद नहीं करता। घर में ही आप बुलाता है उनको? घर में मैं, उन्होंने आना होता है, आके मिलते हैं मुझसे रोज़मर्रा के, यानी तो ये- मैंने ये फील्ड प्रोफेशनल फील्ड नहीं बनाया हुआ। फ्रीलांस करते हैं ना जी, आप बताया आपने, फ्री- फ्रीलांस जी जी, चलिएगा। तो मंथली कितनी इनकम हो जाती होगी? देखिए ये क्योंकि आजकल तो हर दूसरे बंदे को लगता है कि मुझ पर जादू हुआ है। नहीं, वो बात ये है कि सबसे पहले आपको बताया टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। आजकल फैमिली को अगर टाइम पूरा कर मंथली इनकम बताएं सर, छोड़ें। मैं बात आपको कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे 2 मजालिस मिल जाती है, वो मैं 1 मजलिस लाख के रुपए की पढ़ लेता हूँ। नहीं वो तो जी, जी। अलग होगा अब ना। पेशेंट्स है, मैंने मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि रश अपने ऊपर तारी नहीं किया हुआ। है वैसे क्यू में लगे होते हैं लोग। लोग लगे होते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है ना कि जितनी मैंने स्ट्रगल करनी है, अगर वो पे ही ना कर सके तो मुझे क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मतलब आप क्लाइंट देख देख के लेते हैं? वो कोई मतलब जिसको टाइम दे सकूँ, जिसका ट्रीटमेंट पूरा करना है, यानी उसने मेरी रेजिडेंट पे बैठ के मेरे से करना है, तो मैंने उसके मुताबिक उसको चार्ज करना है। तो लोग आपको जाली तो नहीं समझते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिप्यूट अपने इलाके में भी ठीक है, हर जगह। कोई तावीज़ वगैरह भी देते हैं कि पानी में रख के पिलाएं? और नहीं, इस तरह मैंने आपको कहा कि मैं इस तरह का खिलाने पिलाने या दरख्तों से टांगने या वैसे इस तरह की हरकतें करते ही नहीं। किस तरह इलाज करते हैं? मैं आपको तरीका इलाज करना मैं चाहता हूँ। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे नेम मदर नेम चाहिए। मेरा नाम दुआ मिर्ज़ा है। जी, तो नेम मदर नेम चाहिए। मदर नेम आप बीप लगा के मैं बता देती हूँ। मेरे साथ कोई मसला नज़र आया आपको अभी तक बातचीत? फिलहाल तो कोई नहीं है। किसी मैं तो बड़ी परेशान हूँ। आप देखिए, आप वैसे हो सकती हैं कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ आपने मेरी राय लेनी है, किसी और से भी आप मैं चेक बहुत करो। परेशान हूँ, मैं उदास रहती हूँ देखिए अक्सर। वो देखिए इंसान की तबीयत में है, अगर अल्लाह ताला ने मेरा कोई हल नहीं, 4 मौसम बनाए हुए हैं, मैं हर वक्त उदास रहती ये देखिए तबीयत लगने की बात होती है। हूँ, आपको गुस्सा भी बहुत आता है। वो आने दें, वो वैसे आपको कोई डिजीज हो, वो चीज़ अलग है। चिड़चिड़ापन का कोई इलाज नहीं है आपका? मैंने अब पुराने मजीद की आयत है आपके पास मौजूद है, बल वो आयत है, या नारकुनी बर्दन सलामुन अलैहा इब्राहिम अब आपके मोहम्मद व आले मोहम्मद, पानी पर फूल के पिए तो खुदावंद इद्दत को कम कर दे। अल्लाह ताला ने बीमारी उस वक्त तक खल्क नहीं की जब तक उसका शफा पहले नहीं। दुआ कनूत सुनाएंगे आप? नहीं मुझे नहीं आती। ईशा की नमाज ही नहीं होती उसके बाद? नहीं मुझे नहीं आती, मैं जैली अमीन हूँ। लिटरली मैंने आपको कहा है कि आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए आपको अभी यहीं पे ही। दुआ कनूत सुनना चाह रही हूँ, दुपट्टा भी मंगवाती हूँ। नहीं मुझे नहीं आती। ईशा की नमाज कैसे पढ़ती? जैसे रक्तों के साथ पढ़ी जाती है वो अलग, तो दुआई के नूत के बगैर आपको किसने कहा कि नमाज नहीं? वितर ऐसे ही पढ़ लेते? वितर की दुआ सुना? मैंने आपको कहा है कि मैं अहले तशी सैयद आली हूँ, मेरी बात को जी, वितर मेरी बात को आप फॉलो करें। नहीं मैं इस वक्त सुन्नी शिया वाले उसमें नहीं नहीं पढ़- मैं उसमें आ रहा हूँ, मैं उसमें नहीं आ रही। मेरी बात सुने। हाथ खोलने और मुतलिक चीज़ों का हम काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है, तो यहाँ मीडिया है कि हम ऐसी बात नहीं करूँगा, ठीक है? सूरह इखलास सुना सकते हैं, वो तो सबको आता है। मुझे नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इससे दुआ कनूत भी मेरी है। बात सुन ले, तमाम चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन अब आप छोड़ दें। हल्फ लेते हैं कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं मौला इमाम ज़माना को गवाह जान के कहता हूँ कि अगर मैं बेटी वाला हूँ तो किसी को नुकसान नहीं। Enough? इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आज का प्रोग्राम करने का मकसद, और ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, लेकिन इट शुड बी इन द डिस्कशन बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि ही और शी इज़ डिप्रेस्ड, और हम फ़ौरन जब हमें कुछ समझ नहीं आती पर हर इशारा सिर्फ जाता है कि शायद कोई हवाई अमल हो गया है या कुछ हो गया है। तमाम चीज़ें बरहक हैं डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक कि अथेंटिसिटी को देखना चाहिए और ख़ुद पहले अपना इलाज करना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे ही ऐसे लोगों से आपको कंसल्ट लाजमी करना चाहिए, लेकिन प्लीज़ डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ से आप कभी बाहर ना आ सकें। और ऐसे लोग जो बहुत सारी ऐसी बातें करके आपको मज़ीद मसाइल में फंसा देते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू एक्चुअली कि आपको ये सोचना है कि आप क्या अपने किसी अमल से या किसी से कंसल्ट करके किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। और सारी बातों का मकसद एक ही है कि जो कुछ है उस पर रुकू करें और जो कुछ नहीं है उस पर रुजू करें। एक और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने